हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे ब्लड के बारे में। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का वो पार्ट था। उसमें हम पढ़े थे आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। आज के क्लास में हम हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। हार्ट का डिफरेंट चैम्बर्स और वेल्व्स और कौन से आर्टरीज या फिर वेन्स हार्ट को ब्लड पहुंचाते हैं और कौन ब्लड लेके जाते हैं। तो पहला है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। तो हार्ट भी एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरी मतलब अराउंड और कार्डियम हार्ट से रिलेटेड। पेरिकार्डियम का भी दो पार्ट है। एक होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम और दूसरा सेरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या है? जैसे कि इसका नाम फाइब्रस है, तो इसमें फाइबर होंगे और कनेक्टिव टिश्यू होंगे। तो ये कंपोज्ड है टफ इनइलास्टिक एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है हार्ट को ओवर स्ट्रेच होने के लिए, जो कि प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। फिर दूसरा आता है सेरस पेरिकार्डियम। ये थोड़ा पतला होता है और थोड़ा डेलिकेट होता है, डबल लेयर भी है। ये जो सेरस पेरिकार्डियम है, ये दो लेयर में फॉर्म होता है। एक तो होता है पेरिएटल लेयर और दूसरा होता है विज़रल लेयर। पेरिएटल लेयर क्या है? ये आउटर लेयर है सेरस पेरिकार्डियम का। और फाइब्रस पेरिकार्डियम मिलके ये बनाते हैं। और फिर विज़रल लेयर लेयर हो गया दूसरा लेयर। विज़रल लेयर इनर लेयर होता है। इसको हम एपिकार्डियम के नाम पे भी जानते हैं। इट इज़ वन ऑफ द लेयर ऑफ हार्ट दैट adheres टाइटली टू द सरफेस ऑफ हार्ट। जो विज़रल लेयर है वो बहुत अच्छे से चिपका हुआ होता है हार्ट से। फिर आता है पेरिकार्डियल कैविटी। कैविटी मतलब स्पेस। पेरिकार्डियल कैविटी, space between parietal and visceral layers of serous pericardium. Pericardial cells secrete a thin film of lubricating serous fluid known as pericardial fluid. पेरिकार्डियल सेल्स क्या करते हैं? एक फ्लूइड सिक्रेट करते हैं लुब्रिकेट करने के लिए, क्योंकि हार्ट हार्ट मूव होता रहता है, फ्रिक्शन ना हो इसीलिए, फ्रिक्शन कम से कम हो इसीलिए वो फ्लूइड रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत अच्छे से, ये हमारा हार्ट है। और स्पेसिफिक इस एरिया को अगर हम जूम आउट करेंगे, जूम इन करेंगे, तो यहाँ पे हमको लेयर देखने को मिल जाएगा। ये हो गया मायोकार्डियम और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है विज़रल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। और ये हो गया हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये हो गया पेरिएटल लेयर हो गया। और ये हो गया फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइबर्स हम दिख सकते हैं बहुत अच्छे से यहाँ पे, फाइबरल जो स्ट्रक्चर है। अब हम पढ़ेंगे हार्ट के दीवार कैसे बना है। हार्ट का दीवार बहुत ही स्ट्रांग होगा, क्योंकि हार्ट एक ही ऑर्गन है जो कभी भी रेस्ट नहीं लेता है। तो इसका जो वॉल है वो तीन लेयर में डिवाइडेड है। एपिकार्डियम जो कि एक्सटर्नल लेयर हो गया, मायोकार्डियम जो कि मिडिल लेयर हो गया, और एंडोकार्डियम जो कि इनर लेयर हो गया। यहाँ पे हम मायोकार्डियम देख सकते हैं जो कि बहुत थिक है। और ये है हमारा इनर लेयर जिसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। आउटर मोस्ट जो है एपिकार्डियम वो पतला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, आउटर लेयर ऑफ हार्ट वॉल होता है। ऑल्सो इसको हम बोलते हैं विज़रल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम। जो मायोकार्डियम है
मेक्स अप अबाउट 95% हार्ट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन। मायोकार्डियम ही सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है हमारा पंपिंग में, और ये 95% कंसिस्ट होता है हार्ट के, और ये कार्डियक मसल टिश्यू से बना है। और जो इनर मोस्ट हो गया एंडोकार्डियम, ये बहुत ही पतला लेयर होता है कनेक्टिव टिश्यू का। ये क्या करता है ना, एक स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करता है हार्ट के चैम्बर को, और ये वाल्व्स को भी कवर करता है। यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो ये हो गया पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइबर्स इधर है। और ये हो गया सेरस पेरिकार्डियम, ये वाइट कलर का लेयर। और ये हो गया कैविटी हो गया पेरिकार्डियल कैविटी। और ये सेरस पेरिकार्डियम हो गया, ये हो गया पेरिएटल लेयर। और ये हो गया विसरल लेयर, और इन दोनों में हो गया पेरिकार्डियल कैविटी। और यहाँ पे आ गया हमारा सबसे थिक और 95% कंसिस्ट करता हुआ हार्ट का मसल, जिसको हम मायोकार्डियम बोलते हैं। और ये जो इनर मोस्ट लेयर पतला लेयर हो गया, ये हो गया एंडोकार्डियम। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंडोथेलियल लाइनिंग है जो कवर करता है पूरा ट्राबेक्युला को। हम सब जानते हैं हमारा हार्ट का चार अलग अलग डिस्टिंक्ट चैम्बर्स है। ऊपर के जो दो चैम्बर हैं उनको एट्रिया और ऑरिकल भी बोला जाता है, और जो नीचे के दो चैम्बर्स है उनको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। लेकिन हमारे जो हार्ट है उसमें एंट्री हॉल भी चैम्बर्स भी होते हैं ऊपर की तरफ। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑट्रियम के बारे में और ऑरिकल के बारे में। राइट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट ऑट्रियम है, राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट एंड रिसीव ब्लड फ्रॉम थ्री वेन्स। यहाँ पे तीन वेन्स होते हैं जहाँ से ये ब्लड कनेक्ट करता है। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस। और यहाँ पे वाल्व होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, जिसको हम ऑट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा राइट ऑट्रियम, और ये हो गया लेफ्ट ऑट्रियम। ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। और ये हो गया इंफीरियर वेना कावा, ये सुपीरियर वेना कावा। यहाँ से ब्लड आ रहा है हार्ट के अंदर, और जाके पहले आके पहुंच रहा है राइट ऑट्रियम में। और ये हो गया हमारा वाल्व जो ट्राइकस्पिड वाल्व है। नेक्स्ट आएगा लेफ्ट ऑट्रियम। लेफ्ट ऑट्रियम फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट एंड रिसीव्स ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स। इसको अच्छे से याद रखना, पल्मोनरी वेन लंग्स से ब्लड लाता है हार्ट को। ब्लड passes from left atrium into left ventricle through bicuspid valve और mitral valve। इसको अट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी कहा जाता है। इसमें हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व, इसमें हो गया बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे हम देख सकते हैं कस्प ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। तीन अलग अलग टाइप के कस्प होते हैं, इसलिए इनको ट्राइकस्पिड बोला जाता है। नेक्स्ट आता है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल forms most of the anterior surface of heart. Cusp of tricuspid valve are connected to tendon-like cords, chordae tendineae, which in turn are connected to cone-shaped trabecula carnia called papillary muscles. राइट वेंट्रिकल में पहले तो हमारा ब्लड आएगा
राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल, तो वहाँ पे वाल्व हो गया। ये जो वाल्व है, ये टेंडन लाइक कॉर्ड से जुड़े होते हैं। ये हो गया कॉर्ड हैं, पतले पतले कॉर्ड हैं। और ये हो गया हमारा पापिलरी मसल, और ये हो गए वाल्व, हो गए 3 वाल्व। ये तीनों कॉर्ड जुड़े हुए होते हैं पापिलरी मसल से। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट एंड फॉर्म्स एपेक्स ऑफ हार्ट। ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो बहुत ही थिक होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये ज़्यादा थिक है, ये थोड़ा थिन है, ये ज़्यादा थिक है। क्योंकि ये थिक होने का कारण है, मसल अगर यहाँ पे थिक है तो इसका मतलब ज़्यादा काम ये कर रहे हैं, ज़्यादा पावरफुल काम कर रहे हैं। यहाँ से फिर ब्लड जाता है पूरे बॉडी में, इसीलिए ये थिक होता है। लेफ्ट ventricle is thickest chamber of heart and forms apex of heart. Left ventricle contains trabecula and has chorda tendina that anchor the cusps of the bicuspid valve to papillary muscles. Blood passes from left ventricle through aortic valve into ascending aorta. यहाँ पे हो गया, ब्लड यहाँ से आता है फिर यहाँ से जाता है पूरे बॉडी में। पहले तो हमारा यहाँ से आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आएगा। यहाँ यहाँ से आएगा राइट अट्रियम को, फिर वहाँ से राइट अट्रियम से राइट वेंट्रिकल आएगा, फिर आर्च से जाएगा लंग्स में, ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है, लंग्स में जाएगा। और फिर लंग्स से ये हो गया हमारे 3 मेन एरोटिक आर्चेस, और ये भी यहाँ से होके वो आएगा राइट सॉरी लेफ्ट ऑट्रियम से। लेफ्ट ऑट्रियम से बाइकोस्पिड वाल्व है, यहाँ से आएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर जाएगा आर्चेस से होके पूरे बॉडी में। Between right atrium and left atrium is a thin partition called interstitial septum. Interstitial in interstitial septum, a prominent oval depression called fossa ovalis, जो कि इंटरस्टिशियल सेप्टम में होता है। It is the remnant of foramen oval, an opening in interstitial septum of fetal heart that normally closes soon after birth. Internally, right ventricle is separated from left ventricle by a partition called interventricular septum। ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन से ऐसे ब्लड आता है इंफीरियर वेना कावा को, इंफीरियर वेना कावा से राइट ऑट्रियम, राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर जाएगा पल्मोनरी ट्रंक को, पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स को जाएगा ऑक्सीजन लेने के लिए, ऑक्सीजन वाला खून फिर आएगा पल्मोनरी वेन्स में, फिर आएगा लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर आएगा अरोटा, अरोटा से पूरा फिर जाएगा सिस्टम में। ड्यूरिंग फीटल लाइफ, a temporary blood vessel called ductus arterius shunts blood from pulmonary trunk to aorta. Hence, only small amount of blood enters the non-functioning fetal lungs. अभी फीटल कंडीशन में, जब बच्चा होता है फीटल कंडीशन में होता है, तब तो उसके लंग्स का कोई काम नहीं है। लंग्स का अगर काम नहीं है, क्योंकि मदर के ऑक्सीजन से ही उसको ऑक्सीजन मिलता है, तो उसको लंग्स में ब्लड जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी डॉक्टर्स आर्टेरियस क्या करता है, वो पल्मोनरी ट्रंक से aorta को डायरेक्ट ब्लड भेजता है। ये हो गया उसका इंटायर स्ट्रक्चर। अम्बिलिकल आर्टरी से प्लासेंटा को जाएगा, प्लासेंटा से फिर वो कलेक्ट करेगा क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर जाएगा अम्बिलिकल वेन्स में, वहाँ से लिवर को भी जाता है और डॉक्टर्स वेनस भी जाता है। वहाँ से लिवर से फिर आएगा इंफीरियर वेना कावा, वहाँ पे हार्ट का काम है। या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन से भी डायरेक्ट आएगा इंफीरियर वेना कावा में। वहाँ से फिर राइट अट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी ट्रंक, थोड़ा सा जाएगा लंग्स में, फिर पल्मोनरी वेन्स में, फिर आएगा लेफ्ट अट्रियम में, यहाँ से फोरामेन ओवल में भी आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर आएगा अरोटा। ऐसे जो फीटल कंडीशन में है, ऐसे
सर्कुलेट होता है ब्लड। यहाँ पे आर्चेस हम देख सकते हैं, एरोटिक आर्चेस। द डॉक्टर्स arterius normally closes shortly after birth, leaving a remnant known as the ligamentum arteriosum, which connects the arch of aorta and pulmonary trunk। ये हो गया लिगामेंटम आर्टेरियोजम, आर्टेरियोजम, जो कि आर्च ऑफ अरोटा और पल्मोनरी ट्रंक ये हो गया, इसको कनेक्ट करता है। ये पहले मतलब बर्थ से पहले ऐसा होता है, और बर्थ के बाद ये धीरे धीरे निकल जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी वो थोड़ा प्रेजेंट होता है, यूजफुल तो नहीं है लेकिन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हम प्रॉपर हार्ट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, और ये फैटी टिश्यूज है जो येलो कलर का दिख रहा है। हार्ट का चैम्बर में हम तो पढ़ लिए आर्च के बारे में, ये हो गया हमारा आर्च, और ये वेना कावा हो गया सुपीरियर। तो सल्की के बारे में देखेंगे। On the surface of heart, a series of grooves are present that contain coronary blood vessels and a variable amount of fat। ये हो गया फैट, और ब्लड वेसल्स हो गए। Each sulcus marks external boundary between two chambers of heart। दो चैम्बर ऑफ हार्ट में एक्सटर्नल बाउंड्री मार्क करते हैं यहाँ पे। डीप कोरोनरी sulcus encircle most of the heart and marks external boundary between superior arteria and inferior ventricles। यहाँ पे वो जो डीप सल्कस होते हैं वो इंटरनली मार्क करते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। अंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर सल्कस, ये ग्रूव होते हैं जो कि बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल बाउंड्री मार्क करते हैं राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। दिस सल्कस continues around the posterior surface of heart as posterior intraventricular sulcus, which makes external boundary between ventricles on posterior aspect of heart। ओके, ये हो गए वाल्व्स। यहाँ पे हमको हम देख सकते हैं ये पल्मोनरी वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे तीन कस्प दिख रहे हैं अच्छे से। ये भी हो गया एरोटिक वाल्व, ये भी ट्राइकस्पिड है, तीन दिख रहे हैं। और ये हो गया बाइकस्पिड वाल्व, ये जब ओपन के कंडीशन में है वो ऐसे दिखते हैं। और बाइकस्पिड वाल्व जब बंद होते हैं तो ऐसे दिखते हैं। दो सेपरेट सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे तीन सेपरेट सेक्शन दिखेगा ट्राइकस्पिड वाल्व में। ये 1 2 एंड दिस इज 3। तो सर्कुलेशन कैसे होता है, जैसे कि हमने पढ़े, ये हो गया सिस्टमिक कैपिलरीज, और ये हो गया हमारे इंटायर सिस्टम। तो पहले क्या होगा, हार्ट पंप ब्लड इनटू टू क्लोज सर्किट्स, दो सर्किट में ये हमारा ब्लड पंपिंग होता है। एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, दूसरा हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब सिस्टम से जाएगा ब्लड हार्ट को, और फिर दूसरा हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब हार्ट से जाएगा लंग्स को, फिर लंग्स से आएगा हार्ट को। तो ये हो गया हमारा लंग्स से हार्ट को ब्लड आना जाना को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। हमारा सिस्टम से हार्ट को और हार्ट से सिस्टम को हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पहले क्या होता है, खून सब जगह से कलेक्ट होके राइट ऑट्रियम में आके पहुंचता है। फिर वहां पे राइट ऑट्रियम में हम ट्राइकोस्पिड वाल्व है जो कि खुलता है, और नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल फिर पल्मोनरी वाल्व से पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू पहुंचाता है लंग्स के पास ब्लड को। वहां पे फिर गैसियस एक्सचेंज होते हैं, CO2 जाता है और ऑक्सीजन आता है। फिर वो पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पहुंचता है लेफ्ट अट्रियम में। लेफ्ट अट्रियम में होता है बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व क्या करता है, वहां से उसके थ्रू
लेफ्ट वेंट्रिकल को भेजता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एरोटिक वाल्व से थ्रू एरोटिक आर्च में होके पूरा सिस्टम में जाता है। और सिस्टम में फिर वहाँ पे एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। वहां से फिर आता है सुपीरियर वेना कावा में, इंफीरियर वेना कावा में और कोरोनरी साइनस में। ऐसे होके फिर से आता है, ब्लड पहुंचता है राइट ऑट्रियम में। इसी तरह ब्लड का सर्कुलेशन हमारे पूरे बॉडी में होता है। तो आज हम पढ़े हार्ट का स्ट्रक्चर और कैसे पूरे बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हार्ट को, हार्ट से जाता है लंग्स को, लंग्स से फिर आता है हार्ट को, और हार्ट से पूरा सिस्टम में जाता है। और इसके जो मेजर कंपोनेंट्स है जैसे कि वीना कावा हो गए, पल्मोनरी ट्रंक हो गए, पल्मोनरी आर्टरीज हो गए, आर्ट्रियम्स हो गए, वेंट्रिकल्स हो गए, और इन सब का काम, और स्पेसिफिकली हार्ट का जो चैम्बर्स हैं, ऑट्रियम, वेंट्रिकल्स, और हार्ट का जो आउटर स्ट्रक्चर है, जो आउटर लेयर कैसे बना है, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम से, ये सब के बारे में आज हम पढ़े। थैंक यू एवरीवन।